तो इंटरनेट के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज आज का जो वीडियो है ये मैंने एक स्पेशल सेशन सिर्फ एक स्लाइड के लिए रखा है, जिसमें मैं आपसे मदरबोर्ड पर चर्चा करूँगा। मदरबोर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सिस्टम का। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप बहुत अच्छे से समझें। आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आती तो आप एक एक लेवल तक आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे इनको यूज़ करना। नहीं तो अगर हमें पता नहीं है तो हम कभी खुद से किसी कंपोनेंट को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। फिर हम किसी शॉप पे जाएंगे, वो 1000-2000 रुपये लेगा और उस कंपोनेंट को रिप्लेस करेगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सिंपल है। आपके सिस्टम में ख़राब होने वाला कोई ऐसा कोई आइटम है नहीं जो ख़राब हो जाएगा। आपको सेफली काम करना है। तो मैं स्क्रीन आपसे, जो मेरी स्क्रीन है मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको रीड कर पाएँ। फॉन्ट्स हालांकि छोटे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा आज की वीडियो में। ओके। सो ये मदरबोर्ड का डायग्राम है, फ़ोटोग्राफ है लाइव। उसी को किसी भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने गूगल से ही इस फ़ोटोग्राफ को निकाला है, और थैंक यू जिसने भी मेहनत की उसको। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। होप मेरा माउस आपको दिख रहा हो। तो ये सारे ये पोर्ट्स हैं, जिन जिन पोर्ट्स में हम हमारे जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, जैसे कि प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, लैन कनेक्ट करना है, स्पीकर कनेक्ट करना है, कोई माइक कनेक्ट करना है, तो ये सारे पोर्ट्स उसके लिए हैं। अलग अलग पर्पज़ हैं इनके। सो मैं पोर्ट्स के ऊपर भी बिल्कुल क्लास लूँगा आप लोगों की। यहाँ यहाँ ये जो दिख रहा है बड़ा वाला, दिस इज़ पैरेलल पोर्ट। ये प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते थे। प्रोबेबली मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये लैन का पोर्ट होगा, और ये भी कोई पोर्ट ही है हमारे सिस्टम में। मेरे को यूएसबी लग रहा है कि ये यूएसबी के पोर्ट है। सो ये लैन है, ये यूएसबी है। ओके। इनमें से कोई एक, ये जो ब्लू वाला है, मोस्ट ऑफ द टाइम साउंड आउटपुट का रहता है स्पीकर के लिए, माइक इनपुट के लिए है। ये एंटीना कनेक्ट करने के लिए पोर्ट है हमारे पास। तो सब पोर्ट के पर्पज़ है, ये अधिकतर लोग, आप लोग सब इनको समझ लेते हैं। अब मेरे पास जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, अपन उसके ऊपर यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि ऑनबोर्ड ऑडियो इंटीग्रेटेड। तो पहले क्या होता था कि हमारा मदरबोर्ड बेयर मिनिमम काम करता था। मैंने आपसे कल की वीडियो में कहा था कि हमारा जो CPU, यहाँ पे CPU कनेक्ट होता है। तो जो CPU है उसमें वी हैव वन टेक्नोलॉजी कॉल्ड MMX मतलब मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। सो नाउ आवर सिस्टम इज़ केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ऑडियो एंड वीडियो। तो ऑडियो जो आउटपुट आएगा, ऑडियो को जो प्रोसेस करेगा, उसके लिए अदर देन दी CPU पहले ऑडियो प्रोसेस करना है, बीट्स प्रोसेस करनी है, डेटा प्रोसेस करना है। तो वो उसके लिए मेरे पास ये इंटीग्रेटेड ऑडियो चिप है। और ये अब होने लगा। पहले क्या होता था, पहले ये जो स्लॉट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 3x PCI स्लॉट्स, ये PCI स्लॉट्स हैं। इनमें हम साउंड कार्ड है, लैन कार्ड है, VGA कार्ड है, वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते थे, फिर उससे प्रोसेस करा सकते थे। और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता था इस कार्ड में। इसमें जो कार्ड लगते थे उनका साइज़ अप्रॉक्स 4 इंच बाई 6 इंच का होता था। तो वो कार्ड हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते थे। तो ये अलग अलग कार्ड इंसर्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कैपेसिटी ऑफ मदरबोर्ड के। आप इसमें कितने अलग अलग कार्ड लगा सकते हैं। जस्ट इन केस कभी मान लीजिए आपके घर का डेस्कटॉप है और आपके सिस्टम में साउंड आना अचानक से बंद हो जाता है। उसका कारण ये है कि ये वाली ऑडियो चिप शायद ख़राब हो गई होगी। अब आप जब किसी रिपेयर वाले के पास जाएंगे तो वो बोलेगा सर अब ये बोर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा, इसमें ऑडियो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। आप जाएंगे तो आपको अलग अलग कंपनीज़ के साउंड कार्ड मिलेंगे, यामाहा का साउंड कार्ड मिलेगा, अलग अलग कंपनीज़ के साउंड कार्ड मिलेंगे। आप वो साउंड कार्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए और आपका ये जो डिवाइस है ऑटोमेटिकली डिसेबल। आप इंटरनल को बायोस सेटिंग के ऊपर मैं आपकी क्लास लूँगा। तो बायोस में जाके आप इंटरनल को डिसेबल कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपका ये जो आपने एक्सटर्नल स्लॉट देखा है यहाँ पे जो लैन कार्ड लगाएंगे वो काम करने लग जाएगा। तो ये जो है हमारे पास PCI स्लॉट्स हैं, इनमें हम पेरिफेरल्स कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो आप कोई भी डिवाइस इस टाइप का कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है दिस इज़ PCIe, ये PCI एक्सप्रेस है। PCI है लेकिन उसका फास्टर वर्जन है। तो PCI एक्सप्रेस स्लॉट हो गया हमारे पास। ओके। देन
देन वी हैव दीज वायरलेस चिपसेट। तो हमारे मदरबोर्ड में वाईफाई जो है उसके लिए एक पूरा चिपसेट है वो प्रोसेसिंग करने के लिए, तो ये वायरलेस के चिपसेट है, जैसे हमारे सिस्टम में वायरलेस चलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, लैन कार्ड, मतलब आपके सिस्टम में केबल लगा के इंटरनेट चलाने वाला जो पोर्ट है वो ये है, लेकिन वायरलेस चलाना है तो उसके लिए ये दो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, तो ये उसके चिप हैं। ओके, देन वी हैव सी डी इन ऑडियो, इंटीग्रेटेड ऑडियो के बाद सी डी इन। सो सी डी इन यहाँ पे मान लीजिए आपके सिस्टम में एक एक्सटर्नल सी डी प्लेयर लगा हुआ है, तो उसका ऑडियो आपको सीधे मदरबोर्ड पे भेज के ये जो स्पीकर है इससे लेना है, तो सी डी ड्राइव का ऑडियो इनपुट आप यहाँ पे दे दें, तो अब आपका स्पीकर, यही वाला स्पीकर आपके दोनों गाने प्ले कर लेगा, मतलब जो सिस्टम के अंदर रखे हैं वो भी और जो सीडी से आपने डायरेक्टली प्ले किए हैं वो भी, तो वो ये दोनों प्ले कर सकता, तो ये उसका इनपुट हो गया। SPDIF ये भी हमारे सिस्टम, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं छोटे 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 से मिलके जो बन रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिखते चलेंगे। सो मैं आपको जो मेजरली काम किया है वो उन पर फोकस कर लेता हूँ। 1394 ये जो है ये भी अब एक ऐसा पोर्ट है जो हमारे सिस्टम्स में देखने को नहीं मिलता है। ये USB के जैसा ही, इसको फायर वायर भी बोलते हैं, लेकिन ये USB से फास्ट पोर्ट है, बट दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल, तो USB ही पॉपुलर हो गया और ये अब आपके सिस्टम में आता भी नहीं है फायर वायर का पोर्ट। ओके, देन वी हैव 1394 कंट्रोलर। ये इसी फायर वायर की कंट्रोलर आईसी है जो कि इंस्ट्रक्शंस को साउथ ब्रिज के पास भेजती है, साउथ ब्रिज इसको वाया नॉर्थ ब्रिज CPU के पास भेजेगा। ओके, सो साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज पे भी चर्चा करते हैं अपन। सो ऑन बोर्ड LED है, आपके बोर्ड में पावर आ रहा है नहीं आ रहा है आपको इसी को देख के आइडिया लग जाएगा। आपने जैसे ही सिस्टम चालू किया इसको पावर पहुंचा, ये चालू हो जाएगा। ओके, सो कहाँ से चालू हो जाएगा ये देखिए, नीचे 24 पिन मदरबोर्ड पावर कनेक्टर। सो आप जो SMPS मतलब स्विच बोर्ड पावर सप्लाई, स्विच बोर्ड पावर सप्लाई हमारे सिस्टम में एक ट्रांसफार्मर यूनिट है जो कि अलग अलग वोल्टेज पे हमारी मदरबोर्ड को अलग अलग वोल्टेज के करंट की रिक्वायरमेंट है। सो +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, +12 वोल्ट, -12 वोल्ट का करंट रिक्वायर्ड है जो कि हमारे सिस्टम को इस पिन से दिया जाता है। तो ये जैसे ही आपका SMPS काम कर रहा है, आपने स्विच ऑन किया, सिस्टम चालू नहीं किया, स्विच ऑन किया, ये लाइट चालू हो जाएगी। सो आपको पता है कि आपके बोर्ड में पावर आ रहा है, बोर्ड काम कर रहा है बराबर। ओके, देन वी हैव SATA रेड। ये जो SATA रेड यहाँ दिखाया हुआ है ये हर मदरबोर्ड में नहीं दिखते, ये बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है तो इसमें सारे कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो SATA रेड इज़ रिडंडेंट एरिया ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। इसके ऊपर मैं किसी दिन पूरी लेक्चर लूँगा आपका। तो ये बैकअप के लिए है, या फिर आप यूँ समझे कि डेटा जस्ट इन केस मेरी एक हार्ड डिस्क कभी क्रैश हो गई तो ऑटोमेटिकली मेरे पास दूसरी हार्ड डिस्क पे बैकअप है। तो हम रेड डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन से, SATA वाले। तो SATA और PATA सीरियल ATA एंड पैरेलल ATA। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरे पास ATA लिखा हुआ है, ATA रेड। तो यहाँ पे हम जो पुराना वाला रेड आता था उसकी हार्ड डिस्क भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये पुराना वाला रेड की, ये मॉडर्न SATA रेड की डिस्क है ये, और ये दोनों रेड है, ये दोनों हार्ड डिस्क रेड हार्ड डिस्क लग जाएंगी। बैकअप जस्ट इन केस कभी आपकी एक हार्ड डिस्क क्रैश भी हो गई, सो आपके पास दूसरी हार्ड डिस्क पे पूरा डेटा ट्रू बैकअप में रखा हुआ, आपको कभी बैकअप नहीं लेना, सिस्टम ऑटोमेटिकली ये सारा काम करता रहता है। और इसके लिए हमारे पास एक SATA कंट्रोलर अलग से दिया हुआ है जिसके अंदर फर्मवेयर पहले से डला हुआ है। फर्मवेयर मतलब इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, अपन उस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये फर्मवेयर में क्लियरली डला हुआ है कि ये जो भी डेटा इसमें जैसे ही राइट होगा एज सून एज यहाँ पे भी वो डेटा रेप्लिकेट होता जाएगा। तो कभी एक डिस्क दोनों में से कोई भी ख़राब हुई तो आपके पास प्रॉपर बैकअप है। ओके, देन वी हैव जंपर्स बड़ी अच्छी चीज़ है। मान लीजिए आपके ये सिस्टम की कुछ सेटिंग्स होती है, जैसे कि आपके सिस्टम में आपने सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड लगाया था कि आपका सिस्टम आपके अलावा कोई और चालू ना कर पाए। अब आप खुद ही पासवर्ड भूल गए, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एम्प्लॉई आया और वो नया एम्प्लॉई छोड़ के चला गया जॉब और पासवर्ड नहीं बताया, उसने चेंज कर दिया, जो भी है, तो आप वो जंपर सेटिंग्स आपने जो देखी उस जंपर सेटिंग्स को वहाँ से चेंज कर सकते हैं। जंपर निकालेंगे, सिस्टम चालू करेंगे एक बार, वो सर्किट ब्रेक होगा और आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, आपका सिस्टम डिफ़ॉल्ट स्टेट में आएगा। आपकी जो सिस्टम में बायोस चिप जो है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, सारे पासवर्ड्स खत्म हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो जंपर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सोच समझ के इसके ऊपर काम करना अपने को। तो आपके मदरबोर्ड के मॉडल नंबर के हिसाब से पहले अपन गूगल करें, गूगल करके फिर समझे कि ये कौन से जंपर को निकालने के बाद ये पासवर्ड रीसेट होने वाला काम होगा।
ओके ओके। तो ये जंपर सेटिंग्स है यहाँ पे। साटा कंट्रोल की अपन ने बात की। ये यूएसबी हेडर, यूएसबी हेडर का मतलब कि आपके घर पे जो कंप्यूटर सिस्टम होगा डेस्कटॉप, उनमें क्या होता है कि सामने भी हम यूएसबी सीधे इंजेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी पीछे से केबल आके इन में कनेक्टेड है। देन वी हैव सीरियल पोर्ट कनेक्टर। तो सीरियल पोर्ट कनेक्टर होता था 9 पिन का आदि काल में, अब तो दिखता बहुत मुश्किल से है, अभी भी लगता है। रूटर्स को अगर हमें कनेक्ट करना है तो उसके लिए सीरियल इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए, लेकिन माउस वगैरह पहले सीरियल पोर्ट से कनेक्ट किए जाते थे, तो ये सीरियल कनेक्टर है। ओके। एटीए कंट्रोलर, या एटीए कंट्रोलर मतलब ये जो हमारे सिस्टम में दो टाइप की हार्ड डिस्क होती हैं। अभी पहले चला करती थी पाटा पैरेलल एटीए, और अभी आजकल चलती साटा सीरियल एटीए। तो सीरियल एटीए इज़ मच फास्टर देन पाटा। तो पाटा का कंट्रोलर है ये वाली जो, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हार्ड डिस्क कनेक्ट होगी प्राइमरी एटीए, ये उसका कंट्रोलर है। ओके। देन वी हैव मिडी, मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इंटरफेस करके होता है। वो हम जैसे आपके पास कोई गिटार वगैरह इलेक्ट्रॉनिक, तो उसको आप सीधे यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं, तो सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा। FWH ये एक इंटीग्रेटेड चिप है जिसमें आपका बायोस भी इंटीग्रेटेड है। सो बायोस जो है, बायोस चिप होती है हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी सिर्फ ये चिप मैं आपको दिखाई कि वो यहाँ पे चिप लगी हुई है। देन सिस्टम पैनल कनेक्टर। सिस्टम पैनल कनेक्टर का मतलब है कि आप देखते हैं कि जैसे ही आपका सिस्टम काम कर रहा होता है तो हार्ड डिस्क की लिंक लाइट ब्लिंक होती है। सिस्टम आपने चालू किया तो उसकी पावर की एलईडी चालू ब्लिंक होती है या कंटिन्यूस ऑन रहती है। तो अलग अलग एलईडीज़ को इस पैनल पे हम कनेक्ट करते हैं। तो अलग अलग लाइट्स हैं यहाँ पे जो आपको इंडिकेट करती रहती है कि अभी सिस्टम में क्या चल रहा है। ओके। कॉइन सेल, सीमॉस बैटरी, बैकअप बैटरी। तो सीमॉस एक चिप है हमारे सिस्टम में जो हमारे सिस्टम में डेटा का बैकअप रखती है। जो बायोस से इन्फॉर्मेशन आया उसको सीमॉस स्टोर करता है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए करंट चाहिए। तो दिस इज़ बैटरी। जैसे घड़ी में सेल होता है वैसे ही उससे थोड़ा सा बड़ा कॉइन सेल बोलते हैं इसको। और ये जो सेल है ये 3-4 साल में अपने आप ख़राब हो जाता है। तो आप महसूस करेंगे कि कभी कभी आपके सिस्टम में अचानक से वेबसाइट चलना बंद हो जाती है और वो कुछ सर्टिफिकेट का एरर देने लगती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके सिस्टम का डेट टाइम गलत हो गया, चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि आपका सीमॉस सेल ख़राब हो गया। तो आपके पास अभी आपके सिस्टम का टाइम बदल गया है, जो करंट टाइम होना चाहिए आज का वो नहीं बचा। उस केस में आप सिंपली 25 रुपये का सेल आता है, आप खुद खरीद के चेंज कर सकते हैं इसको। ये बड़े आसानी से खुल जाता है, आप खुद ही चेंज करें, कहीं किसी को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। देन वी हैव साटा कनेक्टर्स। सो साटा कनेक्टर का मतलब है कि हम यहाँ पे जो हमारी साटा हार्ड डिस्क जो आजकल आ रहे हैं, जो आजकल फास्टर इंटरफेस है, वह उसके 4 पोर्ट है हमारे पास। यहाँ पे 4 साटा हार्ड डिस्क हम हमारे सिस्टम से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव साउथ ब्रिज। ये साउथ ब्रिज की एक चिप है, प्रोसेसिंग चिप है। इसका काम है कि ये जो डिवाइसेस हैं हमारे, ये जो PCI स्लॉट्स हैं, ISS स्लॉट्स हैं, PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स हैं, लैन कार्ड्स है, यहाँ से डेटा पहले इसके पास आएगा। ये कंट्रोलर है। दिस साउथ ब्रिज इज़ नॉट इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द CPU। ये पहले इस इंफॉर्मेशन को नॉर्थ ब्रिज के पास भेजेगा। नॉर्थ ब्रिज का काम है CPU के साथ कम्युनिकेट करना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन साउथ ब्रिज पहले नॉर्थ ब्रिज को देगा। नॉर्थ ब्रिज थोड़ा सा इसको एक सिस्टमैटिक ढंग से CPU के पास भेजेगा। CPU उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके वापस भेजेगा। तो ये एक कंट्रोलर है, इसको हम बोलते हैं साउथ ब्रिज, और ये है नॉर्थ ब्रिज। ओके। सो 24 पिन पावर मदरबोर्ड की अपन बात कर चुके हैं। ये जो है आपकी हार्ड डिस्क, जो पहले वाली हार्ड डिस्क आती थी पाटा हार्ड डिस्क, वो यहाँ पे कनेक्ट हो गई। ये फ्लॉपी का कनेक्टर थोड़ा सा छोटा होता है साइज़ में, तो फ्लॉपी कनेक्टर, ऑल दो फ्लॉपी अब बंद हो चुकी हैं। ओके। सो माउंटिंग स्क्रू होल, सुपर IO, ये भी हमारे सिस्टम एक चिपसेट है हमारे सिस्टम के साउंड को थोड़ा सा अच्छे से प्रोसेस करने के लिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए ये है। ओके। देन वी हैव मेमोरी स्लॉट्स। मेमोरी स्लॉट्स यहाँ पे हम रैम कनेक्ट करते हैं। तो रैम कनेक्ट करते हैं, इसमें लिखा हुआ डेम। तो अलग अलग टाइप की रैम आती है जिसके ऊपर हम सेपरेट क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये जो स्लॉट दिख रहा है अपने को, ये अलग अलग टाइप के स्लॉट्स होते हैं रैम के। हर मदरबोर्ड में हर रैम नहीं लगती, वो DDR1 है, DDR2 है, DDR3, DDR4 है, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो उसके लिए स्लॉट्स हो गए। मदरबोर्ड का मॉडल नेम दिख रहा है, 4 पिन CPU कनेक्टर। तो CPU का एक फ़ैन होता है जो CPU के ऊपर लगेगा, उसको आप यहाँ से भी कनेक्शन दे सकते हैं। और मेरी समझ से इस सिस्टम में एक और होगा, ये भी CPU फ़ैन कनेक्टर है। तो 2 CPU फ़ैन लग सकते हैं इस मदरबोर्ड में, 2 को पावर दे सकता है ये। ओके।
सो वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं, मॉसफेट्स हैं, ये तो सीपीयू का सॉकेट है, ये सीपीयू सॉकेट लीवर दिख रहा है, आप इसको दबा के पुश करेंगे तो सीपीयू बाहर आ जाएगा। ये मेरे सारे सिस्टम के सारे डिवाइस, मतलब जो मेजर कंपोनेंट्स हमारे काम के हैं, चर्चा की करने लायक थे। कभी कभी क्या होता है, आपका सिस्टम अचानक से मदरबोर्ड काम करना बंद कर देता है, तो ये कुछ कैपेसिटर्स हैं, ये इंडक्टर्स हैं, ये वोल्टेज के अप एंड डाउन होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो अक्सर आपके मदरबोर्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये मॉसफेट, कैपेसिटर्स, इंडक्टर, इनमें ही प्रॉब्लम आती है। और आप अंदाजे से बमुश्किल ये काम 300 या 400 रुपये में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो रिपेयर कर देते हैं। आप अगर जाके सीधे बोलेंगे ना वेंडर को कि भाई मेरे सिस्टम में देखना कोई मॉसफेट वगैरह तो ख़राब नहीं हुआ, तो उसको पता रहेगा कि नहीं आप एक्सपर्ट हो, आप रिसर्च करके आए हो यहाँ तक, तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। आप अगर बोर्ड खोल के देखेंगे ना, तो वो जो कैपेसिटर्स हैं उनमें से अक्सर मैंने कहा ना कि 70% केसेस में मॉसफेट ही ख़राब होते हैं। लेकिन आपको अगर इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वेंडर आपसे कुछ भी बोल के पैसे ले लेगा, साहब आपका मदरबोर्ड तो ख़राब हो गया था, हमें ये करना पड़ा, 2000 रुपये लग गए उसमें। आप अगर उस बोर्ड को खोल के देखेंगे ना, तो कोई ना कोई कैपेसिटर 70% केसेस में कोई ना कोई कैपेसिटर पीछे से देखेंगे हल्का सा फूल गया होगा। जैसे बैटरी नहीं, मोबाइल की बैटरी ख़राब होने के बाद हल्की सी फूल जाती है, सिमिलरली ये कैपेसिटर भी जब ख़राब हो जाता है तो फूल जाता है। कभी वोल्टेज अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसीलिए हमें कहा जाता है कि सिस्टम के साथ हमेशा वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करना चाहिए। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेटर से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यूपीएस लगा लेना चाहिए। यूपीएस इज़ नॉट रेगुलेटर। रेगुलेटर एक अलग ही डिवाइस है जिसको हम सीवीटी बोलते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो कि हिंदुस्तान में 90% लोग नहीं यूज़ करते, नहीं जानते हैं। सिस्टम की अच्छी आईयू के लिए, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए हमें सीवीटी यूज़ करना चाहिए। यूपीएस का काम क्या, पावर बैकअप देना। यूपीएस क्या करता है कि 180 से नीचे अगर वोल्टेज जा रहा है तो कट करेगा, 240 से या 260 से ऊपर वोल्टेज जा रहा है तो कट करेगा, बट इट इज़ नॉट रेगुलेटिंग। सो रेगुलेशन के लिए हम सीवीटी यूज़ करना चाहिए, बट एडिशनली ना कोई वेंडर बताता है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता क्या यूटिलिटीज़, क्या ज़बरदस्ती लगा देंगे अपन इसको, जबकि वो बहुत ही अच्छा डिवाइस है। आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आपके सिस्टम कभी भी चलते चलते अचानक से ख़राब हो जाए, तो आप सीवीटी यूज़ करें। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अर्थिंग ज़रूर बनाएं। अर्थिंग मतलब आपने देखा वो करंट के 3 प्लग होते हैं, तो 3 प्लग होते हैं, उसमें से एक न्यूट्रल है, फेज एक अर्थिंग है। तो अर्थिंग हमेशा ग्राउंड से टच होना चाहिए। अगर वो ग्राउंड से टच होगा तो आपकी हार्ड डिस्क बहुत मुश्किल से ख़राब होगी, 10 से 1 साल में ख़राब होगी या उससे भी ज़्यादा में। लेकिन अगर आपके सिस्टम में प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, तो अर्थ को भी टेस्ट करना मैं आपको बताऊंगा कैसे टेस्ट करते हैं, अभी तो आप इलेक्ट्रीशियन से टेस्ट कराइएगा। अर्थिंग नहीं है तो सिस्टम एक तो करंट मारेगा, प्लस आपकी हार्ड डिस्क बहुत जल्दी ख़राब होगी। अब आप सोचिए आपका कितना इंपॉर्टेंट क्रूशल डेटा होगा और छोटी सी मिस्टेक के कारण आपका सिस्टम कभी भी ख़राब हो सकता है। तो अर्थिंग का ध्यान रखें। मैंने आपको कुछ मदरबोर्ड्स के कंपोनेंट बताए, तो आज के लिए अपन बस इतना ही करते हैं। कल फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।